राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक कांग्रेस में जिस फॉर्मूले को कांग्रेस लंबे समय से दबाकर रखने की कोशिश कर रही थी, वही अब पार्टी के भीतर सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी पर संकट गहराता दिख रहा है और पार्टी हाईकमान अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुका है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज कर दी है और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है और चर्चा तेज है कि वो कल इस्तीफा दे सकते हैं। शुक्रवार को विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की भी चर्चा है, जिसमें डीके शिवकुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लग सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये साफ संकेत होगा कि कांग्रेस अब अंदरूनी दबाव के आगे झुक चुकी है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त बेचैनी है। तो क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कल लंबी मैराथन मीटिंग चली, उस मीटिंग में ऐसा क्या हो गया कि सिद्धारमैया मान गए और वो बताया जा रहा है कि कल इस्तीफा भी सौंप सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी आजकल शौक देने में लगे हुए जी। हर जगह शौक देते हैं। कर्नाटक में शौक दिया क्योंकि सिद्धारमैया को पूरी उम्मीद थी ये मसला थोड़े दिन के लिए लटक जाएगा, यानी कि वो जिस तरीके से चल रहे थे आगे की तरफ, उनको कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि अचानक से दिल्ली बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इस्तीफा दे दो। इसलिए इस शौक के समय में सिद्धारमैया भी कोई तत्काल फैसला नहीं ले सके, कहे चलिए ठीक है, ओके आगे देखते हैं। जिस तरीके से तमिलनाडु में कांग्रेस का गठबंधन विजय के साथ हुआ और उस समय डीएम के शौक में चली गई कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है 30-40 साल का गठबंधन एक झटके में, और उसमें भी ऐसे समय में जब कांग्रेस के पास केवल 5 विधायक है, 2 मंत्री बन सकते हैं, आगे भविष्य नहीं देखा और उसके आधार पर डीएमके से गठबंधन तोड़ लिया। एक बार बातचीत करनी चाहिए थी कि हमारी क्या संभावना है। डीएमके ने चिट्ठी लिखकर बता दिया कि हम अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं लोकसभा के अंदर। उसी तरीके से जैसे आंध्र प्रदेश में शौक दे दिया और अचानक से पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि वाईएस राजशेखर रेड्डी के परिवार में ही इन लोगों ने विद्रोह करवा दिया। वाईएस शर्मिला और वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा करने लगे। कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह बढ़ गई और उसके बाद आज स्थिति यह है कि न विधानसभा न लोकसभा, हर जगह पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। वहीं बगल में तेलंगाना, जहां पर रेवंत रेड्डी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के नेता लगे हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ हाईकमान को कहा कि जो इंटरफेयर ये कर रही हैं तेलंगाना की पार्टी के एक्टिविटी में, और जिस तरीके से गुटबाजी बढ़ रही है तेलंगाना के अंदर कि कोई सीएम के पक्ष में है और कोई मंत्री के पक्ष में है, कोई संगठन के लोग हैं और सब लोग कंफ्यूज हैं कि आला कमान का आदेश क्या आएगा। तो रेवंत रेड्डी भी इसी बात को लेकर कंफ्यूज है कि कहीं हमें भी आगे एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर हटा न दिया जाए, इसलिए वो भी अपने आगे की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तमिलनाडु में वही, आंध्र में वही, कर्नाटक में वही, और उसके बाद आगे केरल में भी वही शौक दिया। केरल में अभी तक उस शौक से उबर नहीं पाए हैं ये केसी वेणुगोपाल कि हम तो विधायक बनाए, हमने तो विधायकों का टिकट दिलवाया, और अचानक से वीडी सतीशन ने कहा नहीं, विधायक नहीं, हम तय करेंगे और हमारे समर्थक तय करेंगे। अगर हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो फिर कर्नाटक में विधानसभा के बाहर हर रोज प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता शामिल होंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो बना लो किसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री। तो ये जो राहुल गांधी की साउथ इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है, उनको लग गया है कि नॉर्थ इंडिया में मेरा कुछ नहीं होने वाला, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा, बिहार में कुछ नहीं होगा, पश्चिम बंगाल अभी हारे हैं, वहां कुछ नहीं होने वाला, इधर पंजाब में भी दरक रही है कांग्रेस। तो अब भारतीय जनता पार्टी और अगर अकाली का गठबंधन हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के सामने यही बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। कांग्रेस कमजोर दिखाई पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर चाहे भाजपा में, अकाली दल में, आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। तो जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिक्स बदल रही है, कांग्रेस को लग रहा है, राहुल गांधी को लग रहा है कि नहीं नहीं, अब यहां से उम्मीद नहीं की जा सकती, तो साउथ इंडिया में बेस बढ़ाओ, और बेस बढ़ाने के लिए जो फैसला लेते हैं नुकसान कांग्रेस का होता है। तमिलनाडु में इनको लगा कि नहीं नहीं, विजय अभी अगले 8-10 सालों तक पॉलिटिकल फोर्स बने रहेंगे तो लोकसभा में फायदा होगा, लेकिन वहां पर विजय तो चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस के विधायक है
ये सारे विधायक हमारी पार्टी में आ जाएं और फिर हम अकेले सरकार बनाएं, गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी। डीएमके को भी वो तोड़ रहे हैं। तो उनका तो मानना है कि नहीं, सारी पार्टियां ये जो समर्थन दी है, जो मंत्री बनाए गए हैं, वो सब लोग हमारी ही पार्टी में क्यों ना आए, क्यों हम दिल्ली से के दबाव में रहें कि कांग्रेस अगर दिल्ली से कुछ फरमान जारी करे तो तमिलनाडु में उसे हमें इंप्लीमेंट करना पड़े। तो उसी तरीके से कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में भी ये डिक्टेटर बनने की कोशिश की है। इन्होंने कहा नहीं, सिद्धारमैया का बहुत हो गया, क्योंकि स्थितियां उनके प्रतिकूल नहीं थी, उनके अनुकूल थी। उन्होंने पूरे प्रोग्रेस रिपोर्ट दिए। उनको लग रहा था कि जो सुरजेवाला ने प्रोग्रेस रिपोर्ट लाया है कि किस तरीके से स्टेट चल रहा, अल्पसंख्यक वोट यानी मुस्लिम वोट एसडीपीआई को नहीं जा रहा, मुस्लिम लीग को नहीं जा रहा, या फिर दूसरी पार्टियों को नहीं जा रहा, यहां तक कि मुसलमान जो जेडीएस के साथ थे वो भी कांग्रेस के साथ आ गए, यानी मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं। ओबीसी वर्ग से खुद ही सिद्धारमैया आते हैं। उन्होंने कहा कुरुबा कम्युनिटी 100% मेरे साथ है, और कुछ और कम्युनिटी जो ओबीसी में आते हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। फिर दलित विधायक को लेकर आए, मंत्रियों को लेकर आए कि देखिए ये सतीश जरकीहोली हैं, ये परमेश्वर हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, यानी कि दलितों में भी हमारी पैठ है। अब इसके बाद आगे की स्ट्रेटजी पर भी बातचीत हुई। उनको लगा कि नहीं, जो कंडीशन हम बता रहे हैं और जो सुरजेवाला आश्वासन देकर आए हैं उसके आधार पर दिल्ली जाएंगे, मीटिंग करेंगे, फिर राज्यसभा चुनाव की स्ट्रेटजी तय होगी। क्योंकि कल तो यही बताया गया था। केसी वेणुगोपाल बोले कि एमएलसी चुनाव और राज्यसभा के चुनाव पर चर्चा हुई है, लेकिन अंदर खाने से कुछ और चल रहा था। तो जैसे ही सिद्धारमैया को बताया गया कि नहीं, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तो इस्तीफा देना पड़ेगा, तो अचानक से वो कोई प्लान तो बना नहीं सकते। इसलिए उन्होंने हामी भर दी, मंजूरी दे दी कि ठीक है, हमको 2 दिन का मौका दीजिए। और वो बाहर आने के बाद न किसी से बात किए, न कोई चर्चा की, और उसके बाद अगले दिन के लिए टरका दिया मामले को कि गवर्नर से मुलाकात होगी, गवर्नर से मुलाकात के बाद इस्तीफे की बात होगी या अपने गुट की बात होगी, ये कैसे पता। मतलब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्या सिद्धारमैया अंदर खाने? लगता तो है, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस के अंदर अगर नेशनल लीडरशिप में आना है तो फिर हमारा भविष्य कुछ है नहीं। यहां नेशनल लीडरशिप का मतलब है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहो। ओबीसी मोर्चा की जो बात कर रहे हो, किसी भी प्रदेश में ओबीसी राहुल गांधी की पार्टी के साथ है नहीं। साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स में कांग्रेस की भूमिका कुछ बची है, तो इसलिए कर्नाटक में हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। अगर दिल्ली आ गए तो दिल्ली में राज्यसभा भेज दिया जाएगा। राज्यसभा में कांग्रेस के 27-28 सांसद हैं, वो सब कहां पर दिखाई पड़ रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष एक ही है राज्यसभा में भी, मल्लिकार्जुन खड़गे। और वैसी स्थिति में ये 3-4 लोगों का गुट, केसी वेणुगोपाल अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं, जयराम रमेश, पवन खेड़ा राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं। नेशनल मीडिया पर साउथ इंडियन पॉलिटिशियन की बड़ी भूमिका अभी तक रही नहीं है, और इस तरीके से जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठे हैं वो लोग हमारे ऊपर हावी रहेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली की राजनीति अब तक की नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली आकर करेंगे क्या? तो ये प्लानिंग उनके दिमाग में है। लेकिन अचानक से इतने शक्ति प्रदर्शन के बाद अगर किसी को कह दिया जाए कि नहीं, कल से आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, इस्तीफा दे दो, तो उसके बाद कुछ समय तो चाहिए। तो सिद्धारमैया टाइम खरीद रहे हैं, कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद वो इस बात के लिए तैयार हैं कि आज हो या कल हो, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ या खड़गे को बनाओ। अगर मुख्यमंत्री बनाओगे भी तो मुख्यमंत्री अगले चुनाव तक नहीं रहेगा, वो बीच के समय में चाहे 10 दिन हो, 5 दिन हो, या हो सकता है कल ही विधायकों का समर्थन लेटर लेकर जाएं और गवर्नर से कहें कि नहीं नहीं, हम मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारा ये गुट है और इस गुट को विश्वास मत हासिल करने का मौका दीजिए। और इधर भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के विधायक विश्वास मत में पार्टिसिपेट कर जाए, और उसके बाद डीके शिव कुमार के हाथों में जो कुर्सी है, जैसे केसी वेणुगोपाल को लग रहा था कि अब तो सीएम बन ही गए, वैसे ही वो छिन जाएगी और कांग्रेस की सरकार भी चली जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद के लिए। तो कल दिल्ली के इंदिरा भवन में जो हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें पार्टी नेतृत्व ने दोनों खेमों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन अंदर खाने जो खबरें निकल कर आ रही है वो बताती है कि मामला सिर्फ समन्वय का नहीं बल्कि सीधी सत्ता की लड़ाई का है। एक तरफ सिद्धरमैया खेमा अपनी पकड़ बनाए रखना
रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार समर्थक अब खुलकर वादा निभाओ अभियान चला रहे हैं। पार्टी के भीतर दबाव विस्फोटक स्तर तक पहुंच चुका है। कांग्रेस हाईकमान फिलहाल सम्मानजनक विदाई का रास्ता तलाश रहा है ताकि सिद्धारमैया नाराज ना हो और सत्ता परिवर्तन भी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिद्धारमैया आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? तो देखते हैं कर्नाटक की कुर्सी का फैसला आखिर क्या कुछ होता है। कल सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं, और अगर इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद पार्टी का क्या होता है? तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।